माय डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल सीजी कोचिंग क्लास। आज हम आपको चैप्टर 5 भक्तर संस्कृति और आधुनिक दुनिया में भारत में जो मुद्रण प्रणाली हुई थी उसके बारे में बताएंगे। आपने चीन, जापान और कोरिया और जर्मन, इटली इसका आपने पहले में पढ़ लिया है। इसके बाद हम आपको आगे का बताएंगे। भारत में प्राचीन पांडुलिपियाँ भारत ने विभिन्न भाषाओं की हस्तलिखित पांडुलिपि संबंध परंपरा थी, जो हम ताड़ के पत्ते या हाथ से बने कागज पर बनाई जाती थी। फिर भारत में जो प्रेस का आगमन हुआ था वो 16वीं शताब्दी में पुर्तगालियों ने गोवा में किया था। जेसुइट पुजारियों ने कोंकणी भाषा में एक पुस्तक छापी। 1674 ईस्वी में इसके द्वारा कोंकणी और कन्नड़ भाषा में 50 किताबें छपी थीं। कैथोलिक धर्म प्रचारकों ने 1759 में कोचीन में पहली तमिल किताब, 1713 में पहली मलयालम किताब छापी। डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारकों ने 32 किताबें तमिल में छापी थीं। जेम्स ऑगस्टन हिक्की का योगदान। सबसे पहले हमारा जो बजट गढ़ था, प्रथम साप्ताहिक पुस्तक थी जो 1780 ईस्वी में, जिसके संपादक ब्रिटिश के जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। यह पत्रिका औपनिवेशिक शासन से मुक्ति का अंग्रेजी उद्यम था। इस पत्रिका में दासों की बिक्री तथा अंग्रेज अधिकारियों की बातचीत छपी जाती थी, जिससे क्रोधित होकर तत्कालीन गवर्नर जनरल जेम्स हिक्की पर मुकदमा चलाया गया था। 18वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश व हिंदुस्तानी पत्रिकाएं व अखबार छपने लगे। प्रथम भारतीय गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट थी। प्रेस और धार्मिक सुधार। जब किताबें छपने लगीं तो जो रूढ़िवादिता थी, इन सब के बारे में सुधार आने लगे। 19वीं सदी की शुरुआत से ही धार्मिक मुद्दों को लेकर बहस होती रही। धर्म सुधारकों तथा हिंदू रूढ़िवादियों के बीच सती प्रथा, एक ईश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग और मूर्ति पूजा जैसे मुद्दे को लेकर विवाद होने लगे। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी पुस्तक प्रकाशित की, जिसके विरोध में रूढ़िवादियों ने अपने विचार को समाचार चंद्रिका में प्रसारित किया। उत्तर भारत में 1867 में देवबंदी सेना ने मुस्लिमों को इस्लामी सिद्धांतों की उपयोगिता को समझाने के लिए पत्र प्रकाशित की। और 1880 के दशक में अनेक पत्र पत्रिकाएं प्रकाशित हुए, जिसमें नवल किशोर प्रेस, मुंबई की श्री वेंकटेश्वर प्रेस मुख्य थी। फिर 19वीं शताब्दी के अंत में नई तरह की दृश्य संस्कृति का विकास हुआ। तो इसमें हमारे कुछ महिलाएं जो थी उनका बहुत ही योगदान था। जैसे रस सुंदरी देवी पूरी बंगाल की एक रूढ़िवादी परिवार से संबंधित थी, जिसने 1876 में अपनी आत्मकथा आमार जीवन लिखी। उसमें अपने साथ हुए जितने भी शोषण हुए थे उसके बारे में सारी बातें बताई। कैलाश वासनी देवी ने 1870 में अपने अवदानों पर लिखना शुरू किया। ताराबाई शिंदे, पंडिता रमाबाई ने 1810 में महाराष्ट्र में विधवाओं के दुखी जीवन के विषय में लिखा। और बेगम रोकैया सखावत हुसैन ने 1900 में धर्म के नाम पर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से रोकते हुए पुरुषों का अस्वीकार कर दिया। पंजाब के राम चड्ढा ने महिलाओं को आज्ञाकारी पत्नी बनने की सीख देने के उद्देश्य में विचार स्त्री धर्म विचार लिखे। और महिलाओं की पढ़ाई के उत्तेजन बढ़ाने के लिए सस्ती पुस्तकों का प्रकाशन किया गया। फिर गरीबों के लिए मुद्रण में सस्ती पुस्तकें छपने लगी। और 20वीं सदी के प्रारंभ में कस्बों और गाँव पुस्तकालय खोले जाने लगे। मुद्रण एवं जातिवाद। 19वीं सदी के अंत में जातिवाद से संबंधित पुस्तकों का प्रकाशन किया जाने लगा। ज्योतिबा फुले ने गुलामगिरी पुस्तक में जाति प्रथा के अत्याचार पुस्तक डाला। और महाराष्ट्र में डॉक्टर भीमराव ने रामचंद्र पुस्तक में जाति प्रथा का विरोध किया। मिल मजदूर काशी बाबा ने वर्ष में अपने एक छोटे बड़े सवाल पर जातीय शोषण का विरोध किया। और 35 से 55 के मध्य सुदर्शन चक्र नाम से लिखने वाले मजदूर ने सच्ची कविताएं नामक एक पुस्तक के माध्यम से जातीय विरोध किया। फिर प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया 1820 के दशक तक। गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग को अंग्रेजी और स्थानीय समय में सामना करना पड़ा और वे प्रेस कानून को संशोधित करने के लिए सहमत हो गए। और इसके बाद उदारवादी अपने ऑफिसर टॉमैगल ने कानून बनाए जो पूर्व की 1857 विद्रोह के बाद प्रेस 1857 स्वतंत्रता के प्रति नए कानून का प्रावधान किया गया। आयरिश प्रेस कानून के आधार पर 1800 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट लागू किया। इसके सरकार को रिपोर्ट संवाद के प्रेषण करने का अधिकार किया। दमन नीति के बावजूद राष्ट्रवादी आलोचनाओं को खत्म करने की कोशिशों का विरोध जारी रहा। और वर्ष 1970 में पंजाब के
काला पानी भेजा गया, जिसके विषय में बाल गंगाधर तिलक ने केसरी अखबार में अपना दुख व्यक्त किया। तो इस तरीके से हमने विदेश का और बाहर का दोनों का बता दिया है। थैंक यू वेरी मच।